भी समर्थ। आपको मैंने एक शॉर्ट में बताया था आईएएस यूपीएस के एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए छोटा शॉर्ट था। अभी ये वीडियो में बना रही हूँ मैं आपको। अभी वीडियो में मैं आपको आईएएस यूपीएस और जिनको बच्चे नहीं होते हैं और जो लोगों को फैमिली में जो आईसीयू में पड़े रहते हैं, उनके फैमिली में हमेशा कोई ना कोई बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, उनके वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। और स्टूडेंट के लिए जो यूपीएस में आईएएस में जो ट्राई करते हैं जो बच्चे, उनको जॉब नहीं मिल पाती है तो उनका क्या कारण होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जिनको जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको बहुत ट्राई कर लेकिन बच्चे नहीं हो पाते हैं, उनका भी क्या प्रॉब्लम है, क्या दोष है मैं बताऊंगी। और हमको जो घड़ी घड़ी बीमारी होती है, बड़ी बड़ी बीमारी वो क्यों होती है मैं ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। सुनिए, जो यूपीएस के आईएएस के स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्राई करते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, उनको मिलती नहीं है। देखो, सरकारी जो नौकरी होती है वो तो जिनका सूर्य स्ट्रांग है, जिनकी कुंडली में, उनको ही मिल पाती है। उसके बाद जिनको मंगल दोष होता है उनको जो सेना होती है, हमारे भारतीय सेना, उनमें जॉब मिलती है। ये सब हमारे हमारे कुंडली के ऊपर होता है, हमारे ग्रह के ऊपर ही होता है। हम ऐसे वो कितनी भी ट्राई करेंगे तो अगर हमारा राहु केतु हमारे जीवन में अड़चन लाता है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं इस सब एग्ज़ाम में। तो हमको राहु केतु के लिए ही सब जो हम परेशानी आती है, हमको कैसे बचना है, तो हमको राहु केतु के लिए उपाय करना पड़ता है। तभी हम पंडित जो होते हैं या बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको उपाय बताते हैं कि आप ये करिए तो आपको जो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या आप आईएएस यूपीएस के जो एग्ज़ाम है उसमें पास हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए मैं एक सटीक उपाय लाई हूँ। आपको क्या करना है, आपने भी आईपीएस में या यूपीएस में जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आपको नहीं हो रहा है बार बार और आपको ट्राई करने से भी, और आपको एक बार में आप जाके आते फिर और फेल हो जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए, आपने बहुत बार ट्राई किया तो आपका सूर्य कमजोर तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, काले कपड़े के अंदर एक मच्छर मणि एक आता है और एक केतु मणि आता है। काले रंग के कपड़े में बांध कर आपको शिव जी के मंदिर जाना है और चढ़ा के आना है। चढ़ा के आने से पहले आपको उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। ऐसे आएंगे 12,000 से लाएंगे और फिर चढ़ा के देंगे तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो आपको पंडित जी को मालूम होता है सब। ज्योतिष जी के पास जाइए, उनको बोलिए, पूरा वो अभिमंत्रित करके देंगे। फिर आपको शनिवार को चढ़ा देना है शिव शंकर जी के मंदिर जाके। ये सब काम शनिवार को ही करने पड़ते हैं, शनिवार को मंगलवार को। ये सभी जो काम होते हैं ना हमारे बीमारी की वजह से या हमारे कोर्ट केस के जो काम होते हैं वो मंगलवार या शनिवार 2 ही दिन में किए जाते हैं। ये 2 ही ग्रह है जो सबको ठीक करते हैं। तो आपको एक काम शनिवार को ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैं मेरे मन से नहीं बोलती हूँ, ये जो हमारे ग्रंथ में लिखा होता है, ये ग्रंथ में सब कुछ ऐसा ही लिखा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और फिर हमारे फैमिली में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर पर जाते हैं, फिर एक कोमा में जाते हैं। फैमिली में ही ऐसा एक ना एक व्यक्ति होता ही है, आईसीयू में रहते हैं। तो फिर पहले आपको ये देखना पड़ता है तो क्या कुछ तंत्र मंत्र से हुआ है, ये कहाँ से आया है, किसी ने किया है क्या, कुछ साया है या कुछ वो ऐसा होता है। किस किस को तो किसी ने किया होता है तो वो आईसीयू में पड़े रहते हैं। क्यों, तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अगर घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो देखते हैं यहाँ वहाँ जाके क्यों ऐसा हो रहा है, घड़ी घड़ी कुछ नेगेटिव पावर तो नहीं है, कुछ बंधक तो नहीं बना है, कुछ फिर ग्रह में अगर हम बोलेंगे तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो ऐसे बोलते कुछ किया करा है। ज्योतिष के पास जाएंगे तो बोलते हैं कि मार्गेश अर्ध मार्गेश है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन हम एक तो जैसे कि भगवान के वजह से देखेंगे तो हम बोलते कुछ किया करा है, अगर हम ज्योतिष पास जाएंगे तो बोलते कि हमारा जो राहु केतु ग्रह है या शनि ग्रह है इनकी वजह से है, मार्गेश अर्ध मार्गेश चल रहा है ऐसा बोल के। तो नॉर्मली आपको पंडित जी के पास आप जाएंगे तो पंडित जी आपको यही बताएंगे कि आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये तो ये हो गया, ये सबको बोलते हैं कॉमनली। कोई भी अगर समझो बहुत बीमारी से जूझ रहा है तो उसको कॉमनली ये बोलेंगे कि आप अच्छे पंडित जो कर्मकांड अच्छे उनको आता है उनके पास जाके आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जो भी बीमारी वो ठीक हो जाएगी, आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एक आता है मृत संजीवनी पाठ,
अमृत संजीवनी पाठ है, क्रिया एक ऐसी होती है, क्रिया के साथ करना पड़ता है। ये जो भी कर लेता है ना, इसके नियम कायदे भी बहुत होते हैं। जिनको रुद्री पाठ, जो रुद्री पाठ करता है, किए है जिन्होंने, उसको आती है। और उनके पास ही जाना जरूरी, उनको राय से ही कर लेना पड़ता है। क्यों? तो ये जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े पंडित, प्रखंड पंडित होते हैं ना, बहुत प्रखंड होते हैं, उनके पास ही वो जरूर उनको आता है सब, उनकी राय जरूर लेना पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजर के पास जाके भी आप जरूर पूछना पड़ता है, क्यों? तो उनको ये सब मालूम होता है और कैसे करना क्या नहीं करना। हम और हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी पता होता है, वो भी बोलते हैं कि भगवान का ये, वो पंडित जी के पास हमको लेके जाते हैं। वैसे भी मंदिर में पंडित के पास जाएंगे तो वो हमको खुद ही बोलेंगे आप यहाँ ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, तो आपको सब वो उपाय बताएंगे। तो देखो ये क्या होता है, हमको हमारे जीवन में कुछ भी आता है तो हमारे, एक तो हमारे कर्म के हिसाब से हमको जो ग्रह होते हैं उसके हिसाब से हमको आते हैं। और हम भगवान के कुछ जो मंत्र जाप से ये वो करने से वो हमारे सब ठीक भी हो जाते हैं। और अभी तीसरी बात है, अभी जिनको बच्चे नहीं होते हैं, देखो जो अभी नए आजकल तो सेम प्रॉब्लम है, सबको बच्चे नहीं होते हैं, शादी नहीं टिकती है, फिर डिवोर्स हो जाता है। ये 3 ज़्यादा ही चल रहा है। तो ये ऐसे क्यों होता है? बच्चे नहीं होते हैं तो उनमें क्या होता है, कुल दोष देखना पड़ता है, कुल का दोष होता है। और किसी को वंश दोष होता है और पितृ दोष होता है। और आपको पता है वो कोक बांध देते हैं। कोक बांधने का मतलब होता है, आजकल के जनरेशन तो मानते भी नहीं है, लेकिन जब उनको होता है ना तब पता चलता है, तब उनको पता चलता है कि ये सब होता है। वो तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नए नए क्या सरोग से वो सब करके आएंगे तो हो जाएंगे। लेकिन ऐसे देखिए ये इसमें हमारे ग्रंथ में उसके उपाय भी लिखे हुए हैं। ये कोक कैसे बांधते हैं? तो जो लड़की शादी करके आती है ना, उसके साड़ी का चुन्नी काट लेती है, चुन्नी काट के रख देते हैं, सलवार का कुछ कपड़ा काट के रख देते हैं। ये क्या होता है, ये सब काटने से क्या होता है, उसके पास फिर वो उनको का जादू करते हैं ऐसा काट के। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्या आप ओल्ड ज़माने के हैं, वो नहीं सुनते हैं। वो तो क्यों वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखो वो आपसे जैसे जलते हैं, चिढ़ते हैं। अगर आप उनके वंशज, ऐसा उनको लगता है कि इनके वंशज रहेंगे तो मेरा पूरा, इनके वंशज बढ़ेंगे तो हिस्सा मांगेंगे, या मेरा पूरा खाने के लिए एक हकदार आ जाएगा। ऐसा उनको जलन की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। कोई तो साइको भी होते हैं, एक एक तो साइको भी निकलता है, लेकिन ज़्यादा लोग तो ऐसा ही करते हैं। ये सब उनको वंश जाएगा तो फिर उनको सब खा लेंगे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा उनको मेंटलिटी होती है। जो लोग वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो सब देखना पड़ता है। और ऐसा भी बनता है कि उनको कुछ ग्रह के प्रकार से होते हैं, लेकिन ग्रह भी इस प्रकार से होते हैं कि कुछ किया हो तो भी वो केतु राहु हमारे ऊपर आते हैं, तो वैसे भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके क्या करना है, मैं आपको एक ही उपाय बताती हूँ। देखिए इसमें आपको एकादशी के दिन जाना है, कृष्ण जी के मंदिर में जाना है, और नीम की लकड़ी का झूला बनाना है। झूला बना के आपको बना के लेना है, वहाँ खड़े रह के आप बनाइए कारपेंटर के पास से। क्यों? तो वो आपको खुद वहाँ खड़े रह के देखना है वो किसकी लकड़ी का झूला बना रहे। क्यों? तो ऐसा होता है आजकल तो लोग ऐसा करते हैं, आपने दिया कुछ और वो बनाया कुछ, तो ऐसा मत कीजिए। आपको चाहिए घर में आपके वंशज, तो आप वहाँ रुक के अपने सामने वो झूला बना के लीजिए। और झूला बना के बस आप मंदिर में ले जाके वहाँ चढ़ा दीजिए। और वहाँ लड्डू गोपाल को बोलिए कि जब मुझे मेरे घर में बच्चा हो जाएगा तब मैं वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी, ऐसा बोल के आप घर में आ जाइए। और आप पंडित जी से बाल गोपाल के जो ना सहस्रनाम होते हैं ना गोपाल जी के, वो भी आप पंडित से करवा सकते हैं। इससे भी आपका संतान हो जाएगा। श्री समर्थ।